अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी, रिवायती हरीफ भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। अजान शाह की शानदार सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान ने 260 रन का हदफ 47 ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान साद शाह ने 68 और शाहजेब खान ने 63 रन बनाए। पाकिस्तान अंडर 19 की इवेंट में ये मुसलसल दूसरी कामयाबी है। पाकिस्तान के मोहम्मद जिशान ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। एक जेल से निकलने, दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। हम महंगाई और गुर्बत का मुकाबला करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। फरवरी में पुरानी और तकसीम की सियासत को दफन कर देंगे। बिलावल भुट्टो का कोहाट में खिताब, कहा उम्मीद है चीफ जस्टिस अपने इदारे से खून के धब्बे धोने की कोशिश करेंगे। कायदे अवाम के कत्ल में मुलव्विस सहूलतकारों को कौम के सामने लाना होगा। और दिल तो बच्चा है जी, अभी कच्चा है जी। बिलावल साहब, आपको हमेशा डील के जरिए ढील मिली है। सिंध में आपकी सिलेक्शन होती है। इस बार शफाफ इंतखाबात होंगे और आपको आसानी से हुकूमत नहीं मिलेगी। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली का बिलावल भुट्टो को जवाब। और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अमरीका के सरकारी दौरे पर रवाना। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ अमरीकी अस्करी क़यादत और हुकूमती एहलकारों से मुलाकातें करेंगे। जनरल सैयद आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमरीका का ये पहला दौरा है। गजा में इसराइल ने हंसते बसते घर उजाड़ दिए। खान यूनुस में बमबारी, 2 बच्चों समेत मजीद 11 जानें ले गई। दहशतगर्द इसराइल ने नई नवेली दुल्हन को बेवा कर दिया। रोजम के पास अब सिर्फ शौहर की चप्पल बची है। इज्तिमाई जनाजे में बिलखती माएं और सिसकते बच्चे भी नजर आए। नौजवान छोटे भाइयों को आखिरी बार गोद में उठाकर कब्र तक ले गए। इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 17,700 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का गजा में जंग बंदी कराने में नाकामी पर अफसोस का इजहार। कहा सलामती कौंसिल गजा में जंग बंद कराने में नाकाम रही, लेकिन वादा करता हूँ हार नहीं मानूंगा। कतरी वज़ीर ख़ारजा ने दोहा फोरम से खिताब में कहा जंग के खात्मे का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। गजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। गजा की निस्फ आबादी फाका कशी पर मजबूर। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर ने कहा गजा के 10 में से 9 अफराद को खाना मुयस्सर नहीं। 36% गजा वाले शदीद भूख का शिकार हैं। लंदन की सख्त सर्दी में हजारों अफराद का फलस्तीनियों के लिए एहतजाज। इसराइली मजालिम के खिलाफ पार्लियामेंट के बाहर सदाए एहतजाज बुलंद की। अमरीका की जानिब से करारदाद वीटो करने और बरतानिया के गैर हाजिरी को शर्मनाक अमल करार दिया। पेरिस में भी फलस्तीनियों की हिमायत में रैली निकाली गई। इसराइल जाने वाले बहरी जहाजों को निशाना बनाएंगे। यमनी हौजियों के फौजी तर्जुमान ने कहा अगर गजा को खुराक और अद्वियात नहीं मिलती हैं तो बुहेरा अहमर में इसराइली बंदरगाहों की तरफ जाने वाले तमाम बहरी जहाज हदफ बन जाएंगे। अमरीका का कहना है हौजियों के इक़दाम पर नजर रखे हुए हैं, किसी भी जारहियत का जवाब दिया जाएगा। गजा में इसराइल को शिकस्त हो चुकी है। शिकस्त के बाद इसराइल बच्चों पर बमबारी कर रहा है। हाफिज नेमुर रहमान का कराची में डॉक्टर्स के व्हाइट कोट मार्च से खिताब। बोले हमास छोटी जमात है लेकिन मजबूत ईमान के जरिए जंग लड़ रही है। हमास ने बताया कि मज़ाहमत पे जिंदगी है। बिलावल भुट्टो जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसका खुद जरदारी साहब जवाब दे रहे हैं। जब आसिफ जरदारी बिलावल को संजीदा लेंगे तब बिलावल को जवाब दिया जाएगा। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की शेखुपुरा में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा बिलावल भुट्टो कब तक झूठ के सहारे इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, कभी तो अपनी परफॉर्मेंस और सिंध में अपनी 15 साल कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़े। नवाज शरीफ को लंदन रवानगी के वक्त से ही फेवर दी जा रही है। पीपल्स पार्टी समेत कई लोगों का शिकवा है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। कमर जबान कायरा ने कहा पीपल्स पार्टी किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रही। आवाम के सहारे के सिवा कभी कोई सहारा नहीं लिया। बोले किसी जमात को सियासी अमल से बाहर नहीं करना चाहिए, सबको सियासत का हक मिलना चाहिए। PTI के कुछ लोग अगर केसेस में मुलव्विस हैं तो जल्द ट्रायल होने चाहिए। जजा सजा का फैसला अदालतों से होना चाहिए। किसी ने कानून तोड़ा है तो शफाफ तरीके से कार्रवाई की जाए। करप्शन के मुकदमे में फवाद चौधरी का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। फवाद चौधरी को इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। फवाद चौधरी कहते हैं जाली केसेस भुगत रहा हूं, ये खत्म होगा तो कोई दूसरा केस बना देंगे।